सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द K2 कॉन्ट्स। और आज हम एक स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन निफ्टी 50 और इंट्राडे स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरू करेंगे। और मैं आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत उस पैटर्न के बारे में बताना चाहता हूँ, स्ट्रेटजी के ऊपर बताना चाहता हूँ, और एक्सेल के थ्रू जो है हम उसको बैक टेस्ट करेंगे। मतलब करेंगे नहीं, कर रखा है मैंने। बस आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि किस हिसाब से मैंने ये की हुई है बैक टेस्ट, और आप लोगों के सामने मैं उसके रिजल्ट्स रखने वाला हूँ। और अगर आप लोग भी क्वांट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो आप लोग जो है इस स्ट्रेटजी को इंक्लूड कर सकते हैं आपके अपने पोर्टफोलियो पे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक एक्सेल शीट है विच इज़ इंडेक्स शीट, जहाँ पे मेरा सारा डाटा कलेक्टेड रहता है और मैं नए नए सेटअप्स फाइंड करने की कोशिश करता हूँ और बैक टेस्टिंग के लिए डेटा पिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक जो है स्ट्रेटजी मैंने जो पिक करके रखी थी, तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। सो द स्ट्रेटजी वॉज लाइक DD लॉन्ग। So this is the strategy. ओके, सो दिस इज़ दी बेसिकली स्ट्रेटजी। तो अभी मेरे पास ये जो डेटा है, ये मोस्ट प्रोबेबली 2.5 साल का डेटा है। 2022 से लेके 2025 तक करंट मंथ तक का मेरे पास अभी फ़िलहाल ये डेटा है। और जैसे जैसे हम फर्दर वीडियोस बनाना शुरू करेंगे और जैसे जैसे मैं इस पर काम करता रहूँगा, मैं भी सीखता रहूँगा, तो मैं क्या हूँ, डेटा को और इंक्लूड करूँगा। क्योंकि माई सेल्फ मुझे भी, क्योंकि अगर मैं कोई स्ट्रेटजी बनाता हूँ तो ऑब्वियसली वो भी मेरे एक पोर्टफोलियो का पार्ट रहती है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इसको बैक टेस्ट करूँ, इसको इसके नए नए वेरिएशंस देखूँ, इसकी गलतियाँ देखूँ, मतलब इसको लाइक अपना एक बेस्ट फ्रेंड बनाऊँ, ताकि मुझे इसका लाइक A to Z पता हो इस स्ट्रेटजी का, कि कब कहाँ ये कैसे किस इन्वायरमेंट में अच्छा काम करने वाली है। तो इस चीज़ के लिए तो इसलिए अगर मैं आप लोगों को कोई चीज़ दूंगा तो ओबियसली जो चीज़ मैं कर रहा हूँ मैं भी आप लोगों को वही चीज़ प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पैटर्न का जो नाम है, दिस इज़ DD लॉन्ग। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पैटर्न है क्या। यूजुअली दिस इज़ कि जब 2 दिन कंटिन्यूसली हमारे पास 2 रेड कैंडल्स बनती है, सो दैट्स व्हेन दिस पैटर्न अराइव्स। ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली 2 दिन जब रेड कैंडल बनेगी, तो द थर्ड डे वी गोइंग टू टेक सम ट्रेड्स। तो है क्या, ऑब्वियसली लॉन्ग है, तो वी विल बी गोइंग लॉन्ग। तो सबसे पहले इसको बैक टेस्ट करते हैं और लेट्स जस्ट सी कि ये काम कैसा करती है। ठीक है, सो लेट्स ओपन दी फाइल विच आई वांट टू ओपन। So option structures, not option structures, back tested strategies. So this is the file where I have back tested this. Okay, okay. So यहाँ पे हमने पूरे हिसाब से इसको बैक टेस्ट किया हुआ था, और यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स है, और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बेसिकली ये क्या है और किस हिसाब से ये काम करती है, और थोड़ा बहुत और चीज़ें भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, लाइक ये स्ट्रेटजी है क्या। ओके, सो लेट्स सपोज आज लेट्स सपोज, ओके, जस्ट सपोज करना कि आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, और परसों जो है वेडनेसडे होगा। तो हमने मंडे को देखा कि मार्केट ने डाउन क्लोज दिया है। डाउन क्लोज मतलब एक रेड कैंडल क्लोज दी हुई है। ट्यूसडे को भी हमने देखा कि एक रेड कैंडल क्लोज दी है। सो दिस इज़ आवर पैटर्न। मतलब जब भी 2 दिन कंटिन्यूसली रेड डेज होते हैं, तो थर्ड डे क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक जब 2 दिन डाउन डेज है, तो वेडनेसडे को जो हम ट्रेड करने वाले हैं, ट्रेड क्या करेंगे, हम लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग करने का वाले हैं एट ओपन। ठीक है, जब मार्केट खुलेगी तो उस टाइम हम ओपन, और सेम डे जो है हम अराउंड 325 पे हम एग्जिट करने वाले हैं। 325 320 अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन 3:15 के बाद, 3:15 से 3:25 के बीच आप कभी भी जो है एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अराउंड 9:15 एंट्री होगी, और अराउंड 3:15 हम जो है एग्जिट करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज एंट्री टाइम एंड दिस इज एग्जिट टाइम। सो दिस इज दी सेटअप जो हम सेटअप इसमें फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है। ठीक है, सो अब हमने क्या किया है, लाइक हमने वेरियस लाइक
टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज हमने इस पर बैक टेस्ट की है। बहुत सारी कहने का मतलब है, हो सकता है कि लाइक अगर हम जा तो लॉन्ग रहे तो अच्छा। बिफोर वी डिग फर्दर इनटू दी ऑप्शन स्ट्रेटजीज, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लाइक हमने ये फाइनलाइज कैसे किया कि इसी सेटअप पे हम आगे फर्दर टेस्टिंग करेंगे। तो लाइक अगर हम सिंपली पॉइंट बेसिस पे देखें, लाइक सिंपल अगर इक्विटी पे हम देखें, निफ्टी पे अगर इसको टेस्ट करके देखें, सो व्हाट्स द रिटर्न। सो लाइक दीज आर दी डेट्स जब ये सेटअप फॉर्म हुआ था। ऑब्वियसली मान लो अगर 19 जनवरी को ये सेटअप फॉर्म हुआ है तो हम 19 को ट्रेड नहीं ले रहे हैं, हम 20 को ट्रेड ले रहे हैं, राइट। तो दिस इज T+1, यानी कि 20 तारीख को क्या रिटर्न रहा है मार्केट ने, या कितना परसेंटेज मार्केट ने जो है रिटर्न दिया है, ये वो बताता है। ठीक है, लाइक 19 को हमारा सेटअप बना ट्रेड, तो लेकिन हम 20 को ले रहे हैं ना, तो ये 20 तारीख का हमारे पास जो है परसेंटेज रिटर्न है कि कितना परसेंट मार्केट ने दिया। दिस इज़ दी पॉइंट बेसिस कि निफ्टी कितना पॉइंट बढ़ा या घटा। ऑब्वियसली दिस इज़ दी डे ऑफ द वीक, लाइक कौन सा दिन है। लेट्स सपोज अगर 2 है तो 2 मीन्स मंडे, 3 मीन्स ट्यूसडे, 4 means Thursday, and all, like 6 is Friday. So day of the week based on numbers. Okay, so this is the main stuff. Like अगर हम पुट बेचते, like what if we have sold put, तो क्या रिजल्ट रहता। ओके उसका क्यूमुलेटिव है, उसका ड्रॉ डाउन है। और वहीं पे है बुल पुट स्प्रेड। अगर हमने बुल पुट स्प्रेड लाइक डिप्लॉय किया होता, लाइक क्रेडिट स्प्रेड अगर हमने डिप्लॉय किया रहता, तो क्या रिजल्ट रहता। दिस इज अगेन क्यूमुलेटिव ड्रॉ डाउन। और तीसरा हमने एक ऑप्शन बाइंग के लिए रखा था कि अगर हम ऑप्शन बाय करते, लेट्स सपोज वी बॉट अ कॉल, ओके, सो तो क्या रिजल्ट रहता। ठीक है, तो उसका ये सब है। तो आओ अब चलते हैं रिजल्ट्स पे। तो जो यहाँ पे जो हमारे पास ये रिजल्ट्स हैं, यू कैन चेक द रिजल्ट्स। सो दिस इज द बेस्ड, दिस फर्स्ट टेस्ट इज बेस्ड ऑन द इंडेक्स डेटा इटसेल्फ। ठीक है, हमने इस पर ऑप्शंस इंक्लूड नहीं किए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आर 227। आउट ऑफ दोज 125 आर विन्स, लाइक 125 विच वी हैव वॉन, and loss is 98, so which comes to the percentage of 55% where we have won. Winning percentage, loss percentage is 43%, and average points in overall trades are 14, and average win points are 134, average loss points are 139. Obviously gross loss negative 13,000, and gross profit positive 17,000, and around the net PNL which comes around 3,204 points. So 2 साल में we have made around 3,204 points. Okay, so now here these are the day of the weeks. Like किस दिन, like week का कौन सा दिन है। अगर आप यहाँ देखेंगे मंडे को ओवरऑल 41 ट्रेड्स थे, ट्यूसडे को 38 थे, थर्सडे को 47, आई मीन वेडनेसडे को 47, थर्सडे को 52, 49। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे win percentage, the highest win percentage we have is around 57%, 63% on Friday, which means if this setup forms on Friday, तो हम काफ़ी अच्छा लाइक इस फ्राइडे को अगर ये सेटअप बनता है तो वी कैन टेक सम रिस्क ऑन दिस सेटअप। ठीक है, बाकी अब मैं आपको बताता हूँ लाइक ऑप्शंस का क्या सीन है। ये सारा डेटा जो है ये लाइक डे ऑफ द वीक के ऊपर बेस है। So now let's come to the options report. So this is like the first strategy where we are selling a put option. Which put option? Like 200 points away. 200 means 50, 50, 50, 50, like 4 strike OTM, fourth OTM option. Okay. Whenever this setup is forming, हम क्या करने वाले हैं, फोर्थ OTM का जो है पुट ऑप्शन वीकली एक्सपायरी का वो बेचेंगे। कब? सुबह 9:20 लाइक अराउंड 9:20 तक, और एग्जिट करेंगे अराउंड 3:15 या 3:25 तक। ठीक है, सो हेयर सेम 227, but here if you see like the wins are 182, losses are only 45, so win percentage is around 80%, loss is just 19%, average is 320, average win is 1400, average loss is 4500, 4000। obviously यहाँ पे हमने कोई स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया हुआ है, वी आर जस्ट टेस्टिंग दिस बेस्ड ऑन क्वांटिफाइड एज। जो हमारे को इंडेक्स जो हमने ये फर्स्ट जो डेटा हमने पैक टेस्ट किया था इसके बेस के ऊपर जो हमारे को एज मिली, हम ये तब यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस यूज़ नहीं की है। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस अगर हम यूज़ करेंगे या कुछ नए ट्विक्स करेंगे तो डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी और बेटर की जा सकती है। इसमें लॉसेस बहुत कम हमारे को झेलने को मिल सकते हैं।
ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर बेस है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो आपको उस हिसाब से बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा। लेट सपोज बैक टेस्ट में भी हम क्या कर सकते हैं, ये सेम स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करें तो बस अब कर के रहे हैं। लेट सपोज कि हमने 50% का स्टॉप लॉस लगा रखा है, मतलब कि अब कोई भी अगर हम ऑप्शन बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कोई 100 रुपये का ऑप्शन बेच रहे हैं, ठीक है, और हमने इस पर 50% का स्टॉप लॉस लगाया है, यानी कि अगर 150 होगा तो हमारा कट जाएगा लॉस, लाइक हमारा ये जो है लॉस काट देगा। तो उस बेस पे जो है हम अपने लॉस को मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने स्टॉप लॉसेस नहीं लिए हैं, हमने प्योरली इसको नेचुरली वे पे बैक टेस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगेन यहाँ देखेंगे अगर नेट PNL विच कम्स अराउंड 72,000 रुपीज़ इन लास्ट 2 ईयर्स। तो अगर अब हम यहाँ देखें लाइक हमारे को एक लॉट बेचने के लिए मोटा मोटा 2 लाख लगता है, ठीक है, ओके, 2 लाख रुपए लगते हैं। वेट अ सेकेंड, 5%, ओके। तो यहाँ पे हमारे को 2 लाख रुपए लगते हैं एक लॉट बेचने के लिए। तो वहाँ पे हमारे पास 2 साल है, राइट। सो हमने क्या किया हुआ है, लाइक हाउ मच रिटर्न वी आर गेटिंग इज, ओके, सो द प्रॉफिट वी नीड टू कैलकुलेट विच इज़ द नेट प्रॉफिट divided by the capital, which comes around 36% return just by what 227 trades, right? So this is the ROI, and if we look at the average ROI yearly on yearly basis, so which comes around equals to 36 divided by 24, oh I'm sorry, 12, 36 divided by 2, my bad, 36 divided by 2, which comes around 18%. So this strategy is giving around 18% return on our capital year on year basis, and only on like 227 trades, right? So this seems to be a good strategy. Whereas if we talk about the spread, so the profit comes around 53,100 rupees. Obviously the losses or the drawdowns have been reduced a lot, ठीक है। इसमें drawdowns थोड़े कम हुए हैं, लेकिन इसमें हमारा जो है क्या हुआ है, प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ है। ऑल्दो अगर हम ब्रोकरेज वगैरह भी देखेंगे तो लाइक ये और कम होने वाला है। सो आई डोंट थिंक कि अगर हम स्प्रेड्स में काम करेंगे तो ये काम करेगा। ऑब्वियसली अगर हम निकिड सेलिंग करेंगे सो दिस सीम्स टू बी अ गुड सेटअप। तो सो नाउ लेट्स ट्राई टू जनरेट सम इक्विटी कर्व, ठीक है, फॉर बोथ, नॉट फॉर बोथ। मैं इस वाली स्ट्रेटजी के ऊपर मैं जो इक्विटी कर्व और ड्रॉडाउन आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ ज़्यादा बेटर लग रही है, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, we gonna take this and we gonna add a chart, okay, I'm sorry, यहाँ पे हम जो है चार्ट ऐड कर देते हैं। so this one, so this is the equity curve this strategy is giving, right? okay, let's take it here, और ड्रॉडाउन भी इसका एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज दी ड्रॉडाउन कर्व। सो अगर आप देखेंगे अराउंड 30,000 रुपीज़ का इसमें हमारे को ड्रॉडाउन आया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे निकालने को और चीज़ें भी निकाल सकते हैं, लाइक मैक्स लॉस कितना रहा है, मैक्स प्रॉफिट, मैक्स ड्रॉडाउन। लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं लाइक मैक्स ड्रॉडाउन इज अराउंड हाउ मच, 30,000 रुपीज़, ओके। सो अभी निफ्टी का जो लॉट है वो 75 रुपीज़ है। तो ये सारा जो भी कैलकुलेशन है वो 75 रुपीज़ 75 क्वान्टिटी के हिसाब से ही। सो दिस इज़ हाउ द स्ट्रेटजी लुक्स, और दिस सीम्स टू बी गुड, एंड आई मैं शायद हो सकता है मैं शायद इसको एटलीस्ट 5 ईयर्स के डेटा पे बैक टेस्ट करूँ फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 2020। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जो 2022 और 2023 का जो हमारा एरा था उसमें ये चीज़ कैसे काम कर रही है। तो अगर उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया होगा सो लाइक दिस सीम्स टू बी गुड। बट 2020 से ही मैं हम जो है इसको फॉलो करने वाले हैं, लाइक बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो तब देखते हैं अगर 5 साल पे ये अच्छा रिजल्ट दे रही है सो डेफिनेटली आई विल बी लाइक डिप्लॉइंग दिस स्ट्रेटजी अपने पोर्टफोलियो में, हम इसको ऐड करेंगे और देन वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड। सो आई होप गाइज आपको
ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक वाचिंग कॉन्ट्स और आपको इस टाइप का एनालिसिस पसंद है, इस टाइप की बैक टेस्टिंग पसंद है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको इसी टाइप की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हम देने वाले हैं, ताकि आप भी ये जो है अपने पोर्टफोलियो में इनको इंक्लूड करें। जब भी इस टाइप के पैटर्न्स बने, यू कैन जस्ट गो एंड ट्रेड दोस विदाउट without watching any charts, without watching any news or events. You are just purely trading based on quantitative analysis. This is really great, क्योंकि हमारे को और चीज़ों की परेशानी नहीं रहती, ना ही कोई डिस्कशन इन्वॉल्व होता है। वी जस्ट ट्रेड बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड वी जस्ट ट्रस्ट ऑन दिस। ऑब्वियसली अगर ये रियल मार्केट्स में अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ऑब्वियसली ये दर्शाता है कि हमारा जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, जो हमारी रिसर्च है, वो कितने अच्छे क्वालिटी की है। सो दैट्स ऑल गाइस। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।